Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर फेयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो नया एडिशन नया सिलेबस चेंज हुआ है 2025 कंप्यूटर साइंस के हवाले से हम चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 जो है वो उसका हमने स्टार्ट किया हुआ जो कि कंप्यूटर सिस्टम्स के हवाले से है। कंप्यूटर सिस्टम यानी कंप्यूटर एज अ डिजिटल सिस्टम, और डिजिटल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हम लोग डिजिट्स की फॉर्म में, यानी जो हमारा बाइनरी या बोलियन फॉर्म है जिसको हम 0 और 1 की फॉर्म में कहते हैं, उसके अंदर कोई भी सर्किट डिजाइन करते हैं या हम लोग कोई भी ऐसा काम करते हैं मतलब के जो कि इसके रिलेटेड है, जिसके थ्रू हम लोग कम से कम वक्त के अंदर और मैक्सिमाइज तरीके से हम लोग अपने जो है वो सर्किट को या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन को डिजाइन कर सकें। हमने इसके अंदर जो है वो बोलियन फंक्शंस को डिस्कस किया, हमने ट्रुथ टेबल्स को डिस्कस किया, और इसके अलावा जो है वो जितने भी इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी यूज होती हैं टर्मिनोलॉजीज उनको डिस्कस किया। लास्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है कर्नफ मैप, ठीक है। के मैप कल हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि के मैप क्या होता है, और इसके अलावा जो है वो टू वेरिएबल्स को अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो जो के मैप के थ्रू हम किस तरह कर सकते हैं। तो बेटा आज की वीडियो के अंदर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे 3 वेरिएबल बोलियन फंक्शन की के मैप के थ्रू। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले बेटा मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो से फायदा हासिल कर सके और ज्यादा से ज्यादा जो है वो इससे नॉलेज मिल सके। जितना आप दूसरों तक नॉलेज पहुंचाएंगे आपकी भी प्रैक्टिस उतनी ज्यादा होगी और नॉलेज में इजाफा होगा। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक है आज का सिंप्लीफिकेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स बोलियन फंक्शन यूजिंग द के मैप। के मैप के थ्रू हमने कैसे बोलियन फंक्शन जो कि 3 वेरिएबल जिसके अंदर मौजूद हो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 वेरिएबल के मैप फॉर वेरिएबल ए बी एंड सी, 3 वेरिएबल्स, सो एक्स वाई जी भी हो सकते हैं, ए बी सी भी हो सकता है। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 8 सेल्स हैविंग द 2 रोज एंड 4 कॉलम। जैसे मैंने एग्जांपल के अंदर ये ड्रा किया हुआ है, इसका मैप जो है वो इस तरह ड्रा होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर ये चीज डिस्कस की थी कि कोई भी अगर हमने के मैप चाहे 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स 4 वेरिएबल डिस्कस करना तो उसके लिए फार्मूला हमारा यूज होता है 2 टू रेज पावर n इक्वल टू जितने का हमने लाइक 2 वेरिएबल्स का बनाएंगे तो 2 टू रेज पावर 2 मीन वो 4 सेल्स वाला बनेगा। ये हमारा है 3 वेरिएबल वाला, तो 2 की रेज पावर 3 मीन 8 सेल वाला जो है वो हमारा यहाँ पे मैप बनेगा। ओके, देन हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे क्या चीज है कि इसके अंदर क्या होता है। रोज आर लेबल्ड विद द कंप्लीमेंट एंड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेरिएबल ए। जिस तरह यहां देखें ए हमारे पास एंड देन ए वेरिएबल, इसका ए कंप्लीमेंट, ये रोज की लेबलिंग होगी हमारी, जिसको हम लोग जो है वो ग्रे कॉन्सेप्ट भी कहते हैं या फिर हम लोग ग्रे लेबलिंग भी कहते हैं। ग्रे लेबलिंग के थ्रू हम लोग जो है वो ए एंड ए कंप्लीमेंट जो है वो रो वाइज, एंड देन ईच कॉलम इज लेबल्ड विद द 2 वेरिएबल्स बी एंड सी इन देयर नॉर्मल सिचुएशन। क्योंकि जब भी हम लोग के मैप ड्रा करते हैं तो ये इस सिचुएशन में ड्रा होता है जिसके अंदर क्या होता है हमारे पास यहाँ पे जो, क्योंकि इसके अंदर 3 वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास ए लिखा जाता है और यहाँ पे हमारे पास बी और सी लिखा जाता है। ठीक है, तो इन 3 वेरिएबल्स को जो है वो हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारे कॉलम्स हैं उनको लेबल बी एंड सी इन देयर नॉर्मल फॉर्म और कंप्लीमेंट फॉर्म। यहाँ पे जस्ट आइए देखें बी और सी, इसको जो है हमने कंप्लीमेंट और नॉर्मल फॉर्म के अंदर, ये कंप्लीमेंट फॉर्म के अंदर है एंड देन हमने नॉर्मल फॉर्म के अंदर लिखा। तो इस तरह जो है ये हमारा प्रॉपर 8 सेल्स का यानी हमारा 3 का कंप्लीमेंट मेथड बन जाता है। ईच सेल कंटेन्स अ प्रोडक्ट टर्म ऑफ वेरिएबल्स ए बी एंड सी। अब हर एक जो सेल है उसके अंदर क्या होगा, इसकी और इसकी यानी रो और कॉलम लेबल्स के अकॉर्डिंगली जो इसका बनेगा लाइक दैट। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये सेल जो है इसके अंदर यहाँ पे ए बार आ रहा है और उसके बाद बी बार आ रहा है और सी बार आ रहा है। इसका मतलब है कि इस सेल के अंदर वैल्यूज क्या होंगी, ए बार बी बार एंड सी बार। सेम एज लाइक दैट यहाँ पे देखें इस सेल के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, ए बार आ रहा है, बी बार आ रहा है एंड सिंपल सी आ रहा है। एज लाइक दिस वन दिस एंड दिस सो ऑन, सारे के सारे हमारे इसी तरह सेल जो है वो मैपिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल द टर्म ए bar b and c bar is placed in cell that in the row a bar and the column b c bar। ये जस्ट ओनली जिस तरह ये हमारे पास a bar
बी एंड सी बार कहाँ पे बन रहा है हमारे पास, ए बार बी एंड सी बार, ये हमारा इस सेल के अंदर बन रहा है जो हमने यहाँ पे चेक किया। ठीक हो गया। अब बेटा कुछ रूल्स हैं जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फॉलोइंग आर द रूल्स टू सिंप्लीफाई अ थ्री वेरिएबल के मैप। सबसे पहला, फॉर ईच टर्म ऑफ द फंक्शन प्लेस वंस इन द कॉरेस्पॉन्डिंग सेल, हमने वन को प्लेस कर देना है उसके सेल के अंदर जी। फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ द फोर, चार का जो ग्रुप है, 1 2 3 एंड 4 का ग्रुप जो है, इसके अंदर आपने क्या करना है, इफ पॉसिबल अदरवाइज ग्रुप ऑफ टू, चार के ग्रुप के हिसाब से उसको जो है मैप कर ले या फिर इसको टू के हिसाब से कर ले। ठीक हो गया। ग्रुप्स कैन कंटेन ओनली वंस, ग्रुप्स के अंदर सिर्फ वंस होने चाहिए। दैट्स नॉट टू कंटेन द जीरो वैल्यूज, यानी जब इनको हम राउंड करेंगे तो जस्ट ओनली दे कंटेन द वन, नॉट द जीरोस। एंड ग्रुप कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये दोनों तरह से हो सकते हैं। लाइक हमारा ये जो ग्रुप है वो हमारा किस तरह बन सकता है, इस तरह भी बन सकता है। हम इस ग्रुप को जो है हॉरिजॉन्टली बना सकते हैं और इसको हम वर्टिकल भी बना सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो ग्रुप्स कैन ओवरलैप एंड रैप अराउंड द साइड ऑफ अ के मैप, मतलब कि ये ओवरलैप भी कर सकते हैं। लाइक ये देखिए, एक ग्रुप हमारा ये बन जाए, सॉरी यहाँ पे मैंने इसका इन दोनों को राउंड कर दिया, और एक हमारा ग्रुप ये बन जाए, इसका मतलब दे आर ओवरलैपिंग। ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमारे ये साइडवेज पे भी हो सकते हैं इस तरह में, तो ये ग्रुप किसी भी शेप में बन सकता है। सो इफ पॉसिबल इंक्लूड ईच वन इन एटलीस्ट वन ग्रुप, कि अगर पॉसिबल हो तो कम से कम एक जो है वो हर ग्रुप के अंदर ऐड कर दें। एंड एलिमिनेट द वेरिएबल्स दैट आर इन नॉर्मल, जो नॉर्मल हो उनको एलिमिनेट यानी जाहिर कर दें। एंड कम्प्लीमेंटेड फॉर्म इन अ ग्रुप एंड क्रिएट अ टर्म फॉर ईच ग्रुप, यानी जो इसमें से जीरोस आ जाए वो सेल उनमें से निकाल दें। और सिंप्लीफाई तो वही चीज होती है ना, हम लोगों ने कट डाउन करके जिसको छोटे से छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो जीरोस वाले होंगे उनको हम लोग वहां से एलिमिनेट कर देंगे। एंड देन राइट द सिंप्लीफाइड फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ सम, और बाद में जो हमारे पास ग्रुप्स बच जाएंगे उनको हम सम के फॉर्म में हॉरिजॉन्टली लिख देंगे। एंड इफ अ सेल कंटेनिंग अ वन कैन नॉट बी इंक्लूडेड in any group then write the full term with three variables, अगर वो वन हो सिंगल सिंपल उसका ग्रुप ना बन रहा हो तो हम उसको उसके अंदर जो है वो ऐसे ही थ्री वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख देंगे, ना कि उसको अकेला लिखेंगे। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो इसको समझते हैं कि किस तरह की मैप थ्री वेरिएबल्स के साथ हमारा अमल करता है। जी बेटा, अब हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको जो है वो थ्री वेरिएबल्स बूलियन फंक्शन को के मैप के थ्रू हम किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो हम समझते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है दैट्स लाइक ए बार यानी ए कंप्लीमेंट बी सी प्लस ए कंप्लीमेंट बी एंड सी कंप्लीमेंट प्लस ए बी का कंप्लीमेंट सी का कंप्लीमेंट प्लस ए बी का कंप्लीमेंट सी। ठीक है। अब इसको ड्रा करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने जो है इसके पॉइंट्स लिखे। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या, फर्स्ट स्टेप इज दैट टू प्लॉट ऑल द टर्म्स ऑफ द फंक्शन ऑन द थ्री वेरिएबल्स ऑन के मैप। के मैप के अंदर तमाम की तमाम आपने टर्म्स को, जिस तरह ये मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, आपने प्लॉटिंग इसकी कर लेनी है, यानी इसको आपने यहाँ पे जस्टिफाइड कर लेना है। लाइक हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, ए है बी और सी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, मेक द हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ टू वंस, उसके बाद आपने इनकी क्या करने हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स बना लेने हैं। ठीक हो गया। जस्ट लाइक ये हमारे ग्रुप्स बन गए। उसके बाद कंबाइन टू टर्म्स बाय एलिमिनेटिंग द वेरिएबल्स दैट इज इन बोथ नॉर्मल एंड कंप्लीमेंटेड फॉर्म इन अ ग्रुप, कि उन वेरिएबल्स को आपने एलिमिनेट कर देना है जो कि दोनों में हो, मतलब कि बोथ इन नॉर्मल एंड एलिमिनेटेड फॉर्म ग्रुप के अंदर। ठीक हो गया। इन द ग्रुप दैट इज इन ऑन द टॉप, जो टॉप ग्रुप होगा लाइक दैट, ये वाला ऊपर वाला ग्रुप, द वेरिएबल सी इज अपेयर इन बोथ नॉर्मल फॉर्म। सी जो है वो बोथ नॉर्मल फॉर्म के अंदर है, अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल फॉर्म के अंदर है जो हमारा सी है, एज लाइक दिस वन। सिमिलरली इन द बॉटम ग्रुप, नीचे जो है आल्सो सी अपीयर्स इन बोथ नॉर्मल एंड कंप्लीमेंट फॉर्म, ये नॉर्मल में भी है और कंप्लीमेंट के अंदर भी है। Therefore, C is eliminated from this group. C को eliminate कर दिया जाएगा and combine the form या terms becomes A B bar, यानी B complement बन जाएगा। And this simplification can be written by resulting the term after eliminating। हमने क्या किया, elimination करने के बाद जो है वो हमने इन दोनों इनको जो है वो मार्क किया एंड देन जो इनका रिजल्ट आ रहा था लाइक दैट ए बार बी, कहां पे आ रहा है ए बार एंड बी, कहां पे है बी, ये ए बार बी के अंदर ए बार बी सी, ये हमारा आ रहा है किस सेल के अंदर आ रहा है, हमारा
इस सेल के अंदर आया, तो यहाँ पे ये हमारी सेल की एलिमिनेशन हुई, ये वाला सेल जो है हमारा राउंड अप हो रहा था, तो इसकी जगह पे ये आ गया। उसके बाद हमारा ए बार बी देखें जरा, ए बी बार सॉरी ए बी बार, ये बी बार है और ये ए, यहाँ पे हमारा ग्रुप एलिमिनेट हो रहा था। इसका मतलब ये है कि हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद बेटा हम लोग एक चीज इसके अंदर समझने की जरूरत है कि ये क्वेश्चन तो जस्ट ओनली जनरली आपको एक एग्जांपल दी गई है, जिसके अंदर जो है वो आपको 3 वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स को के मैप के अंदर कैसे लिखना है। बट जब आपको क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, वो एक्चुअली आपको बाइनरी फॉर्म के अंदर होता है, वो आपको कोई भी फंक्शन दे देता है, आपने उसको सॉल्व आउट करना होता है इन बाइनरी टर्म्स के अंदर। तो उसके लिए एक सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरत है, वो क्या चीज है, वो है एक्चुअली इसका ये प्लॉट करना। एक्चुअली हम लोग कह लेते हैं कि 8 सेल्स है, हम 0 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे करके हम 8 सेल जो है कि 0 से लेके ये नंबर एंड देन सो ऑन, हम इस तरह ये इनको नंबर दे लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता। डेसिमल के अंदर अगर हमें एग्जैक्टली नंबर की पोजीशन पता होगी, तो फिर हम लोग विद इन अ मिनट कोई भी हमें फंक्शन दिया होगा, वो चाहे 2 वेरिएबल्स का, 3 का, 4 का, 5 का हो, हम लोग एग्जैक्टली उसको चेंज कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग एक चीज को समझते हैं। वो क्या चीज है हमारे पास, कि लाइक दैट हमारे पास है इसको हम लोग जो है वो यूनिट कोड, ग्रे कोड कहते हैं। ठीक है, यूनिट कोड जो है वो क्या चीज है हमारे पास, लाइक हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं ए और बी। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, 0 0 0 और 1 1 और 0 1 और 1। ठीक हो गया, ये हमारे पास यही वैल्यूज हो सकती है ना, हमने ट्रुथ टेबल के अंदर यही को बार बार जो है वो एंड और नॉट गेट के साथ जो है वो एलिमिनेट करके देखा, ये एंड और गेट के साथ एक्स और के अंदर भी हमने डिस्कस किया। तो इसमें पॉसिबिलिटी है हमारे पास क्या बनी, 0 0 0 1 की, 1 0 और 1 1। अब आपने कैसे प्लॉटिंग करनी है, पहले तो आपको फार्मूला पता है कि 2 टू रेज पर n जो है वो उसकी फॉर्मुलेशन होनी है कि 2 की पावर जितने का आपने, अगर आपने जो है वो 2 वेरिएबल्स बनाया, 2 की पावर 2 मतलब 4 सेल्स वाला, एंड देन अगर आपने 2 की पावर 3 वाला बनाना है, तो मींस 3 वेरिएबल जो है वो 8 का हमें बनेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लॉटिंग कर लेंगे लाइक दैट कि हम लोग यहाँ पे एक हमारे पास है, ये हमने ड्रा कर लिया। ठीक हो गया, इसके अंदर 1 2 और 3, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 सेल्स इसके अंदर हमारे बन गए। यानी जो हमारा फार्मूला था कि हमने 3 वेरिएबल्स के लिए जो 8 सेल्स वाला बना सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर वेरिएबल्स को लिखना कैसे, लाइक दैट कुछ बच्चे होते हैं कि एबीसी लिखा, कहीं पे भी बी को रिप्लेस कर लिया, कहीं पे भी ए को रिप्लेस कर लिया, बट इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास लाइक अगर फंक्शन जो है वो हमारे पास ए बी, हमारे पास फंक्शन है ए बी और सी का, तो आप ए को यहां जस्टिफाई करेंगे और बी सी को आप कॉलम वाइज जो है वो जस्टिफाई करेंगे। ठीक हो गया, हमारे पास ए बी और सी दो हमारे पास टर्म्स बन गई। ठीक हो गया, अब पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या हो सकती हैं, हमारे पास जो 0 हो सकती है कंप्लीमेंट के फॉर्म में और 1 हो सकता है। ठीक हो गया, 0 और 1। और उसके बाद जो है वो अगर हम लोग इसको देखें, तो हमारे पास जो है वो बी और सी की वैल्यू या तो वो हो सकती है हमारे पास 0 0 या फिर हमारे पास 0 1। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, जिस तरह इसके अंदर था 0 1, उसके बाद 1 0 नहीं, बल्कि क्या करेंगे, अगर हम इसको नेक्स्ट देखें तो 1 0 के बजाय हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या करेंगे, ये बिट ऐसे रहने देंगे, इस बिट की जगह पे चेंज करके 1 एंड 0। नेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इस बिट को ऐसे लिखेंगे, इस बिट को हम चेंज कर लेंगे। ठीक हो गया, तो ये इस तरह हमारी प्लॉटिंग होती है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये कैसे बने। अब अगर इंटरनल सेल की बात करें कि अब ये बाइनरी से अगर हम डेसिमल के अंदर इसकी लोकेशन ट्रेस करें तो कैसे होती है, लाइक दैट ये हमारे पास, अब देखें इस सेल का देखें तो हमारे पास क्या सेल बन रहा है, 0 रो है इसकी और कॉलम जो है 0 0। तो 0 मीन 0, अगर हम डेसिमल के अंदर देखें तो इसका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, इसको मैं जरा कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर लेता हूं ताकि जरा थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। 0 हो जाता है 0, और इसका अंदर क्या बन रहा है, हमारे पास 0 बन रहा है, उसके बाद 0 और 1 बन रहा है। अगर डेसिमल के अंदर अगर कन्वर्जन करें हम लोग, तो लाइक आपने देखा होगा ना, ये अगर हम लोग बाइनरी डेसिमल से सॉरी बाइनरी से डेसिमल में जाएं तो हम लोग क्या करते हैं, 0 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 2, 0 1 2, दैट्स मीन 0 प्लस 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 1, दैट्स मीन
क्या आ जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि रेज पार्ट जो होती है 1। तो इसका एड्रेस क्या बन गया हमारे पास 1 बन गया, लाइक दैट। उसके बाद ये हमारे पास है 0 1 1। सेम इसी तरह यहां पे हम लोग ये चीज कर लेते हैं। 0 1 1 को यहां पे जब हमने किया तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, यहां पे 2 आ गया, 2 प्लस 1, यानी इसका एड्रेस क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। ठीक हो गया, यानी ये हमारा सेल है 3। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रोटेशन बन रही है हमारी 0। उसके बाद हमारे पास आना है 1 और 0। इसको चेंज करते हैं, यहां पे हम लोग देखते हैं कि हमारा नंबर क्या आता है। अगर वैसे याद नहीं है, या तो वैसे आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, लेकिन मैं आपको टैक्ट इसलिए बता रहा हूं, अगर आप लोग अभी न्यूली हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि इंटर लेवल के ऊपर मेडिकल छोड़ के इंटर में आ जाते हैं, उन्होंने कंप्यूटर पहले बाइनरी नंबर सिस्टम का उनको पता ही नहीं होता। तो कन्वर्जन ऐसे करते हैं 0 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 2, 0 1 2, दैट्स मीन 0 प्लस 1 2 जा 2 प्लस 0, दैट्स मीन 2। इसका एड्रेस क्या बन गया हमारे पास 2 बन गया। सेम एज इसी तरह अगर हम इसका देखें तो ये हमारा पास बन है 1 0 और 0। अगर इसको चेंज करें हम लोग तो क्या बनेगा हमारे पास, जस्ट ओनली मैं इसको जरा एलिबरेट करूंगा और बाकी फिर जो है मैं खुद जो एग्जैक्टली है वो मैं लिख दूंगा। 1 0 0, दैट्स मीन 1 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 2, 0 1 2, दैट्स मीन 2 2 आर 4, 0 0, दैट्स 4। इस सेल का एड्रेस क्या बन गया हमारे पास 4। डेसिमल में अगर हमें पता होगा तो हम लोग इजीली जो है वो इसको सॉल्व कर सकेंगे। 101 अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास जो है नोटेशन क्या क्रिएट करता है उसको भी जरा चेक कर लेते हैं। आई थिंक सो ये 5 कोटेशन हमारी बनती है। ठीक हो गया, सेल नंबर 5। उसके बाद हमारे पास ये 111 जो होता है, अब देखें 111 इसका एड्रेस ये बन रहा है ना, तो ये हमारे पास एग्जैक्टली आता है हमारे पास 7 के अंदर। एंड देन हमारे पास जो है 1 एंड 0 जो है वो हमारे पास 1, इसका क्या बन रहा है हमारे पास 1 बन रहा है, 1 बन रहा है और 0, ये एग्जैक्टली 6 होता है। तो ये इस तरह जो है वो हमारे पास जो अगर हम लोग लिखना चाहें सेल, वो जो हमें नंबरों में दिया होगा कोई भी फंक्शन सॉल्व आउट करने के लिए, तो हम उसको इस तरह देखेंगे। ये सेल नंबर 0 1 3 2 4 5 6, ये नहीं 0 1 2 3 नहीं, 0 1 3 2 4 5 7 6। तो इजीली हम लोग जो है वो इसको हम एसओपी कहते हैं। एसओपी के अंदर क्या होता है कि ये हमारे पास जो वैल्यू जो नीचे वाली होती है ये हमारे पास बेसिकली ए होती है और ये हमारे पास होती है ए कंप्लीमेंट। ठीक हो गया। और जिस तरह इधर लिखा हुआ है हमारा, यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे लिखा है, बट ये जो हमारा पहला एड्रेस होता है ये बी बार सी बार होता है। ठीक हो गया। दूसरे का हमारे पास होता है ये वाला बी बार सी होता है। उसके बाद नेक्स्ट का हमारे पास बी और सी होता है और नेक्स्ट हमारे पास जो होता है बी और सी बार होता है। ये हमारा सिंपल सी बात है एक प्लॉट ड्रा करने का, चाहे हमारा के मैप 2 वेरिएबल्स का हो, 3 वेरिएबल्स का हो, 4 वेरिएबल्स का हो। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अगर ये आपको समझ आ गई होगी तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का हो आप उसको के मैप के थ्रू इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो उम्मीद करता हूं आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी कोई भी मसला हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे लाजमी पूछिएगा और दूसरों के साथ इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, चैनल को भी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे सीखें और इसकी कोशिश करें। और आपने डिफरेंट फंक्शंस लेके डिफरेंट आपने लेआउट्स, मैंने आपको 2 का 3 का बताया, आप 4 का भी करके देखें, 5 का भी। नेक्स्ट वेरिएबल जिस तरह इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, वो मैंने आपको फार्मूला बता दिया। 2 की रेज पावर n है तो उतने नंबर ऑफ सेल्स ड्रा कर लेने हैं। और उसके बाद वेरिएबल्स को कैसे ड्रा करना मैंने आपको वो बता दिया। सेल लोकेशन कैसे आपने बनानी है वो मैंने आपको सेल लोकेशन बनानी बता दी। तो इस तरह आप कोई भी के मैप जो है वो इजीली पेपर के अंदर विद इन मिनट्स जो है वो ड्रा कर सकते हैं ये। लेकिन इसको याद रखिएगा डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर या फिर जो हमारे पास डिजिटल सर्किट्स हैं इनके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बट ये बहुत ज्यादा इजी है अगर इसको सीखा जाए। ठीक है बेटा। तो दोबारा से कहूंगा दूसरों के साथ शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और मुझे दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।